अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असगार न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान मलिक सदीर अहमद। प्रोग्राम यू टर्न विद मलिक सदीर अहमद के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो है आजकल डिजिटलाइज हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन भी आजकल डिजिटलाइजेशन की नज़र हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन के अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो जो एजुकेशन है उसका जो पुराना सिस्टम था जिसको हम फिज़िकली लोग जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी डिजिटलाइजेशन को अपनाया, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हवाले से हैं कि वो भी एक एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रहा है पूरी दुनिया में। और ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। ये रीजनल डायरेक्टर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं मियाँ मोहम्मद रियाज साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर रावलपिंडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आज हम मियाँ रियाज साहब को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सदीर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे हाज़िर होके तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरे टॉपिक पे बात कर सकूँ। सर आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ में हमारी खुसूसी दावत के ऊपर तशरीफ़ लाया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कैंपेन चल रही है एडमिशन के हवाले से, तो उस हवाले से सबसे पहले हमारे देखने और सुनने वालों को ज़रा आप ब्रीफ कीजिएगा। जी सदीर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है और 1974 में जब ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई तो उस वक्त ये दुनिया की दूसरी फासलाती निज़ाम तालीम के ऊपर यूनिवर्सिटी थी। और उस वक्त दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसको यूके ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो ये इस वक्त इनरोलमेंट वाइज शायद दुनिया की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कोई 1.2 या 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स एक साल में इसमें इनरोल होते हैं। तो साल में 2 बार हमारे एडमिशन्स ओपन होते हैं, सेमेस्टर ख़ज़ां और सेमेस्टर बहार में। आजकल जो हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं वो सेमेस्टर ख़ज़ां 2021 के दाखिले हमारे जारी हैं। फ़र्स्ट फ़ेज़ के और सेकंड फ़ेज़ 2 हम फेज़ेस में दाखिले जो हैं करते हैं। फ़र्स्ट फ़ेज़ में जो हमारे दाखिले होते हैं उसमें हम मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जो हमारे फ़ेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि हमारे 3 तरह के प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं। फ़ेस टू फेस प्रोग्राम जो हमारे फैकल्टी ऑफ साइंसेस के प्रोग्राम हैं जिनकी फ़ेस टू फेस क्लासेस होती हैं। एक हमारे ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रोग्राम है और एक हमारा ब्लेंडेड मोड है कि जिसमें डिस्टेंस लर्निंग भी है और जिसमें क्लासेस भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं। तो पहले फ़ेज़ में हम मैट्रिक, FA और जो फ़ेस टू फेस प्रोग्राम है जिसमें BS है, जिसमें MS है, MPhil है, PhD प्रोग्राम्स हैं, ये हम ऑफ़र करते हैं। उनकी जो डेट्स हैं वो गुजर चुकी हैं। मैट्रिक, FA के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लेट फ़ी के साथ अभी दाखिले हो रहे हैं, या जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके दाखिले हो रहे हैं, उनकी इनरोलमेंट हो रही है। सेकंड फ़ेज़ के जो हमारे एडमिशन्स हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें हमने जो प्रोग्राम ऑफ़र किए वो हमारा जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं ODL मोड के, जो हमारे BS प्रोग्राम्स हैं, या जो हमारे उसके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, या शॉर्ट कोर्सेज हैं जो ODL मोड पे हम करवाते हैं, उनके दाखिले आजकल जी। ठीक है। अच्छा, सेकंड सवाल जो मेरा आपसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से है, सर ये जो टीचर ट्रेनिंग है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है टीचर ट्रेनिंग के हवाले से? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पायनियर इंस्टीट्यूशन है कि जो टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा एक्सटेंसिवली और बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ काम कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम BEd प्रोग्राम जो हैं वो आपको पता ही है कि अगर आपने किसी एजुकेशन के सेक्टर में जाना है तो ये मैंडेटरी हो गया है कि आपने BEd या MEd किया होना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BEd जो है ना वो ऑफ़र कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें BEd 1.5 ईयर है, 1.5 साल का BEd है, जो कि जिन लोगों ने मास्टर किया होता है, जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, वो उसमें इनरोल हो सकते हैं। एक BEd प्रोग्राम है जो इसको हम 2.5 ईयर BEd प्रोग्राम कहते हैं, 2.5 साल प्रोग्राम। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की होती है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिनकी होती है, वो हमारा जो BEd 2.5 साल है उसमें दाखिला ले सकते हैं। एक हम BEd प्रोग्राम है ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो 4 साल प्रोग्राम है, वो इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर जो है स्टूडेंट उसके अंदर दाखिला लेते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है
कि अगर आपने एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो आपको उन टेक्निक्स और टूल्स का पता होना चाहिए कि मैंने क्लास में कैसे, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल है, तो वो तभी रोल मॉडल हो सकता है कि अगर वो अपने आप को उसने इक्विप किया हुआ है तो तभी वो डिलीवर कर सकता है, क्योंकि ये एक टू वे लर्निंग प्रोसेस है। आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप साथ साथ सीख भी रहे होते हैं, तो ये बड़ा स्किलफुल काम है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम किया हो, आपने जो टीचर ट्रेनिंग है वो की हो, और गवर्नमेंट बड़ा इसके ऊपर फोकस कर रही है। डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफर करती है अपने टीचर्स की, अपने इदारे जो हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के, अपने टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मैं कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि जो लोग जिन्होंने कई MA MSc किया हुआ है या जो कोई BS किया हुआ है और उन्होंने अभी तक कोई टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं किया तो वो साथ ज़रूर ऐड ऑन करें इस क्वालिफिकेशन को। ठीक है सर, टर्मिनल एग्जामिनेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक नई टर्मिनोलॉजी हमने देखी है जो इंट्रोड्यूस करवाई ओपन यूनिवर्सिटी ने। ये ड्यूरिंग कोविड थी, उसके बाद जो हमने देखा टर्मिनल एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको टाइम दिया जाता है 8 आवर्स या 12 आवर्स, फिर वो बच्चे जो है वो देख कर कहीं से कर लेते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये कोई क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से ये कोई अच्छी चीज़ है? क्या उससे जो हम एक एग्जामिनेशन, आपको पता है एक जायज़ा होता है स्टूडेंट का कि उसने साल भर में कितनी एक्टिविटीज़ की हैं, कोर्स वर्क कितना किया है उसका, तो आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? सदीर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेंडेमिक कोरोना है इसने पूरी एक जो पैराडाइम शिफ्ट है कि हमारे एजुकेशन के सिस्टम को चेंज कर दिया। ठीक है। जो फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारा रवायती निज़ाम तालीम है, जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो मजबूरन जो डिस्टेंस एजुकेशन पे आ गई, ऑनलाइन क्लासेस पे आ गई, ऑनलाइन एग्ज़ाम पे आ गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्योंकि है ही डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इस सिस्टम को अडॉप्ट करने में। हम पहले से ही डिस्टेंस एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम जो है ले रहे हैं, हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये जिसका आपने जिक्र किया ST सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम, कोई ऑप्शन नहीं थी कि स्टूडेंट के को फेस टू फेस बुलाया जाए और एग्जामिनेशन हॉल जो जिस तरह हम एग्जामिनेशन सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे लोगों को गैदर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करने के लिए ज़रूरी था कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाए। तो ये एक शक्ल जो है सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स की, इसके तहत हमने एग्ज़ाम लिए हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि 3 क्वेश्चन है और उसके पास सारा दिन है और वो उसमें से देख के करता है, लेकिन उसका जवाब ये भी है कि अगर वो उस स्टडी मटेरियल को या जो उसका कोर्स मटेरियल उसको पढ़ लेता है और पढ़ के वो लिखता है तो यकीनन वो कुछ ना कुछ सीख जाता है। ठीक है, इन हालात में इससे खूबसूरत तरीक़ाकार हो नहीं सकता था उनसे एग्ज़ाम लेने। ठीक है सर, स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें जो है वो देख के लिखने का मौका मिल रहा है, हम जो है वो देख के पेपर हल कर रहे हैं, बड़े खुश हैं इस हवाले से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो ये एक तरह के जो है ना वो जंगी हालात हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तो फिर भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं, कुछ इदारे तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट ही नहीं कर सके। अच्छा, इस आप कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने जो है इमरजेंसी बेसिस एग्जैक्टली सारी चीज़। अभी आप देखें, अभी हमारे एग्जाम्स जो हैं सेंटर्स में हो रहे हैं, मैट्रिक कैफे के एग्जाम्स चल रहे हैं और वो सेंटर में हो रहे हैं उसी तरीके कार से जिस तरह हम एग्जाम्स। कोविड की भी सूरत हाल है, तो उसमें क्या लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? हम स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के SOPs हैं, हम उनके जो है डिस्टेंस के साथ उनको बिठा रहे हैं, मास्क को मैंडेटरी किया हुआ है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स को भी हदायत की हुई। वहाँ पे जो अमला है जो सारा हमने लगाया है वो सारा का सारा वो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, मतलब हमने उसको पाबंद किया है कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उसकी ड्यूटी उस एग्जाम सेंटर पे नहीं लग सकती, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपको पहले शो करवाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है कि आप ये बताइए कि सर जो एजुकेशन है वो वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या किरदार अदा करती है? क्या हमारे वीमेंस जो हैं जो फीमेल हैं वो इतनी एम्पावर हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद, क्या वो एम्पावर होती हैं मज़ीद? या देखें, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है लकीली उसकी जो मोर देन 50% स्टूडेंट है या शायद 60% स्टूडेंट है वो फीमेल स्टूडेंट है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट में। कि हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है। तो वो जो हमारी ख्वातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं कि जो हम सोशली या आप कह लें कि कुछ
टैबूज़ की वजह से उस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ओपन यूनिवर्सिटी उनके लिए एक विंडो है कि वो अपने आप को एजुकेशन के जेवर से आरास्ता करें और सोसाइटी का हिस्सा बने, अपने आप को इम्पावर करें। ज़ाहिर है एजुकेशन ही है जिसने आपको आगे जाके तो इक्वलाइज करना है और आप इस सोसाइटी का अच्छे अंदाज से जो है हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है सर, एक तो बच्चों के हवाले से मेरा सवाल था कि आपको पता है जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, या जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों के पास इतने वसाइल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। एक घर में आप देखते हैं कि 6 से 7 बच्चे भी मौजूद हैं और एक जो है बाप उनका कमाने वाला है। अब उनके लिए वसाइल की इतनी कमी है तो वो एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, जबकि वो शौक़ भी रखते हैं। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो एक माशरे के अच्छे शहरी बन सकें। तो उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है डिस्टेंस एजुकेशन का, असल में ये है ही उन लोगों के लिए जो किसी डिसेबिलिटी की वजह से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सके। वो डिसेबिलिटी क्या हो सकती हैं कि हम अपनी हाउस वाइफ को अलाउ नहीं करते कि वो जाएं और पढ़ें, अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करते कि वो को एजुकेशन में पढ़ें, हम जॉब्स में हैं, हम टाइम नहीं दे पाते और हम रेगुलरली नहीं जाके पढ़ सकते, हम किसी वोकेशन में हैं, किसी रोज़गार के लिए हम जो हैं वो सारा दिन इंगेज रहते हैं और नहीं पढ़ सकते। माली मसाइल हमारे अच्छे नहीं हैं और जो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम फ़ीस को अफोर्ड कर सकें, या हम किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं कि हम डिसेबल हैं, नाबीना हैं, ऑर्फन्स हैं और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जो बहुत सारी माली मामनत की स्कीम्स रन करती है और शायद जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी वो ये है कि इस तबके को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो पुअर सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो कोई डिसेबल है, जो ऑर्फन्स हैं, जो नाबीना हैं, जो शोहदा के बच्चे बच्चियां हैं, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी का, या प्रिजनर्स हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इनकी माली मामनत करती है। कोई भी ऐसा जो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता, ओपन यूनिवर्सिटी उसके लिए एक विंडो है, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हम उनको माली मामनत देंगे। वो माली मामनत उनकी 100% फ्री भी है, 50% फ्री भी है, 35% भी है। मैट्रिक FA BA की हद तक अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी 100% फ़ी जो है वेव ऑफ हो जाती है। कोई नाबीना है तो उसकी 100% फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। ऑर्फन्स की फ़ी वेव ऑफ होती है। ट्रांसजेंडर के लिए फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है। प्रिजनर्स के लिए फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है। हम तो चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग हमारा साथ दें, इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनको हम एजुकेशन के नेट में लेके आएँ। ओपन यूनिवर्सिटी के पास इनके लिए एजुकेशन है, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को लाएं, हम उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। नोबल काज के लिए जी हाँ, और इस पे हम काम कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में और उन एरियाज़ में जहाँ पे ये मैसेज नहीं पहुँचा, हम एक सदका जारिया के तौर पे, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इन लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं और इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये आएँ, हम इनकी माली मामनत के लिए तैयार हैं, हम इनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और एक जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी की ब्यूटी ये है कि देखें, एक सेमेस्टर में अगर किसी को वेवर मिलता है वो 50% है, वो 100% है। हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने ये डिसीजन लिया है कि उसके जितने रिमेनिंग सेमेस्टर हैं उन सब सेमेस्टर में उसको उसी रेशो के साथ आप उसकी फ़ी माफ़ करेंगे। हाँ, कि वो फेलियर में ना आए, उसका पास करना ज़रूरी है। आप एक बार फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम में आ गए, उसके बाद जितने आपके रिमेनिंग सेमेस्टर हैं ओपन यूनिवर्सिटी आपसे एप्लीकेशन लिए बगैर आपको उन तमाम सेमेस्टर्स में आपकी फ़ी माफ़ करें। सर इसी के रिलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि ये किस लेवल से किस लेवल तक फ्री एजुकेशन है? मैट्रिक से लेकर क्या PhD तक है? मैट्रिक से लेकर PhD तक है। कुछ प्रोग्राम जैसे ऑर्फन्स हैं तो उनके लिए मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक है। प्रिजनर्स हैं तो उनके लिए मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक है, क्योंकि वो कोई डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनको रिमिशन मिलती है उनकी कन्विक्शन में, उनकी जो कैद है उसमें उनको छूट मिलती है। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जेल मैनुअल में ये है। इसी तरह ट्रांसजेंडर हैं तो वो मैट्रिक से लेकर PhD तक किसी भी प्रोग्राम में वो एनरोल हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। इसी तरह डिसेबल हैं उनके लिए है। ठीक है सर, ये जो डिजिटलाइजेशन है तो आर यू इन फेवर ऑफ डिजिटलाइजेशन के आप समझते हैं कि ये आपके हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो है टिपिकल हमारा कल्चर है, उस हवाले से क्या हमें ये सूट करता है ये सिस्टम, ये डिजिटलाइजेशन है जो एजुकेशन के हवाले से ये?
देखिए, जो डिजिटाइजेशन है या ऑटोमेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी में ऑटोमेशन हो चुकी है, ये प्रोजेक्ट रोल आउट हो चुका है। अभी इस सेमेस्टर से तो तमाम दाखिले जो हमारा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर हो रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट कर चुके हैं, सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। देखिए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पे है, तो ये नीड ऑफ द आवर है। हम इससे अब आंख नहीं चुरा सकते कि जी हम डिजिटाइजेशन में ना जाएं या हम ऑटोमेशन को एक्सेप्ट ना करें। इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। जो शायद आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कि ऑटोमेशन और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज हुई है, टू सम एक्सटेंट मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यकीनन कंप्रोमाइज़ हुई है कि जो फेस टू फेस लर्निंग है, ज़ाहिर है उसमें उस्ताद का एक रोल है, उसको पता होता है मेरा स्टूडेंट किस लेवल पे है। जो क्वालिटी वहाँ पर डिलीवर हो सकती है वो शायद ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अभी पूरी वर्ल्ड में हो रही हैं, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक की सूरत में। तो हमने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है। पहले सेमेस्टर में जब हमने पेंडेमिक में की तो लोग भी लेस इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब जो लोग सीरियस हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, जो वो उस सिस्टम पे क्लासेस ले रहे हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल और वो इंटरेस्ट के साथ क्लासेस भी लेते हैं। वहीं पे उनको उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं, वहीं पे उनके लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है। तो दे आर कंफर्टेबल वो नहीं है जो अपनी एजुकेशन में लेस इंटरेस्टेड है, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं और जो उनको लॉन्ग कट पड़ जाता है, सिर्फ वो इंटरेस्टेड है। सर, हमारा तो बहसियत कौम एक अलमिया रहा है कि हम लोग जो है ना ओवरनाइट हम जो है ना चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। डिग्री है तो वो हम चाहते हैं कि हमें रातों रात हासिल हो जाए बगैर पढ़े हुए। हमारा अलमिया ये है कि हम हर काम आखिरी दिन में जाके करते हैं। जी। तो सर, मेरा एक सवाल आपसे इसी से रेलिवेंट है। आप कह रहे हैं कि इतनी इफेक्टिवनेस है, तो मैं तो देख रहा हूँ जब लोग वर्कशॉप्स या क्लासेस ले रहे होते हैं इवन, तो वो क्या है, कोई लोग कोई कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कोई वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, वहाँ से आपने वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये कि दूसरे वो अपने काम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो क्या लर्निंग प्रोसेस जो है इस तरह से सर कंप्लीट होता है, इस तरह से देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि जो लोग अपनी एजुकेशन में लेस इंटरेस्टेड हैं वो शायद उसको समझते हैं कि इतना भी यूज़फुल नहीं है। हम उसमें डिफरेंट चेक्स ला रहे हैं। वो चेक्स हैं कि हम वहाँ पे कुछ क्विज़ेस देंगे अपनी उन्हीं वर्कशॉप्स में, ताकि लोगों को पाबंद किया जा सके कि वो क्विज़ेस के ज़रिए उनकी क्वालिटी को चेक किया जा सके कि किसने उसको किया है। फिर हम एक और इशू आया कि स्टूडेंट अपने लॉगिन पासवर्ड एक दूसरे से शेयर कर देते हैं और वो उनकी अटेंडेंस मार्क करते हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये जो परसेप्शन है इसको भी चेंज कर देंगे ऑनलाइन क्लासेस में भी। ठीक है सर, अब बुक्स असाइनमेंट्स के हवाले से बताइएगा। स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कॉल्स करते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, ट्यूटर्स को करते हैं, जनाब कि हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें बुक्स डिस्पैच हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी कहती है बट उन तक पहुंचती नहीं है टाइम के ऊपर, ठीक है। फिर वो हम उनसे कहते हैं कि जनाब आप जो है अपलोड कर सकते हैं नेट से, वहाँ पे वो कहते हैं जनाब हमें क्लियर प्रिंट उसका नहीं मिलता, और असाइनमेंट्स की डेट पूछते रहते हैं, इवन के लास्ट असाइनमेंट्स की डेट गुजर चुकी होती है। तो इस हवाले से आप हमारे देखने और सुनने वालों को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि वो क्या करें इस हवाले से जब बुक्स उनके तक ना पहुँचे। जी बिल्कुल, बुक्स जो है वो हमारा एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, मेलिंग सेक्शन, जो बुक्स की डिस्पैच को देखता है। जी। और स्प्रिंग 21 तक जो है कोई तकरीबन 30 लाख किताबें हम पूरे पाकिस्तान में अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, 30 लाख के करीब। ठीक है। और उसमें बुक्स ना पहुंचने में ना 2-3 रीज़न्स हैं। ठीक है। एक रीज़न स्टूडेंट खुद है। जी। वो स्टूडेंट इस तरह है कि जब स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को खुद नहीं देता, वो अपना फॉर्म खुद नहीं फिल करता, वो जब वो किसी एजेंट्स का सहारा लेता है या किसी और से फिल करवाता है तो उसकी कंप्लीट जो एड्रेस की या कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारे तक नहीं आती। ये एक रीज़न है कि वो जब इनकम्प्लीट होती है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल तो उसको बुक्स डिलीवर नहीं होती। एक रीज़न पाकिस्तान पोस्ट भी है कि पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए हमारी सारी बुक्स जाती हैं और वहाँ पर जो उनके जो पोस्टमैन हैं वो उतने इफ़ेक्टिव रोल नहीं प्ले करते, बुक्स पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहती हैं या वो किसी केयर ऑफ एड्रेस पे या किसी जाने वाले सब रखवा देते हैं, वो टाइमली नहीं पहुंचती। उस चीज़ को हमने एड्रेस किया, हमने फ़ोन नंबर को मैंडेटरी किया, पोस्ट ऑफिस से अरेंजमेंट की है कि पोस्टमैन फ़ोन करेगा उस नंबर पे, हमने अनडिलीवर्ड को उस तरह एड्रेस किया। अब ये एक डिसीजन हमने और लिया है कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो स्टडी मटेरियल भी लोगों को ऑनलाइन दिया जाना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी मैट्रिक, FA और BA जो है एसोसिएट डिग्रीज़ के लेवल तक स्टडी मटेरियल भिजवाती है बुक्स स्टूडेंट को। उससे ऊपर के जो लेवल हैं उसमें सारा जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारी बुक्स उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें अवेलेबल की जाती हैं। स्टूडेंट वहाँ से डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। सर, VC साहब का जो विजन है
उसके बारे में थोड़ा सा हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा। विस साहब का विजन ये है जी कि विस साहब ने आते ही ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट को किया। उनकी बैकग्राउंड क्योंकि उनकी जो कोर कंपिटेंसी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और वो प्रोजेक्ट रोल आउट हो गया है। आप देखेंगे हमारे सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेट हो गए और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैनुअल बग्स हैं वो एड्रेस हो गए। जो बच्चों के मसाइल थे और चले आ रहे थे, मैंने एडमिशन लिया है और मुझे पता ही नहीं चला एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, अब ईच एंड एवरी एक्टिविटी का वो प्रोसेस उसको पता होगा, वो अपने प्रोफाइल में चेक कर रहा होगा, उसका फॉर्म रिसीव हो गया है, उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है, उसका किन कोर्सेज में एडमिशन हुआ है, उसकी कितनी फ़ी रिमेनिंग है, कितनी पे कर दी है, एवरी एक्टिविटी की उसको ईमेल और मैसेज जाएगा। तो वो मसाइल जो स्टूडेंट्स के थे कि जो ज़ाहिर वॉल्यूम बहुत बड़ा है, 13 लाख स्टूडेंट में अगर 1% के भी मसाइल हों तो वो कितने बनते, वो सारे एड्रेस हो जाएंगे। फिर ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, जो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है, उसको इंश्योर कर दिया गया है उस ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट में। और विस साहब का एक और मिशन भी है, एक और विजन भी है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा बच्ची जो पढ़ना चाहता है और वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का शिकार है, वो उसकी वजह से एजुकेशन से महरूम नहीं रहना चाहिए। वो हमें कांटेक्ट करे, हमारे रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करे। पूरे पाकिस्तान में कोई 56 रीजनल ऑफिस हैं हमारे, जिसमें 20 हमारे अपने बिल्डिंग्स हैं, रीजनल कैंपसेस हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्कर्दू से लेके ग्वादर तक एक पूरा नेटवर्क है रीजनल ऑफिस का। और रीजनल ऑफिस हैं ही जो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो वो हेड ऑफिस की बजाय रीजनल ऑफिस को आप कांटेक्ट करें और ऐसे बच्चे बच्चियां जो विस साहब का विजन है तो एजुकेशन से महरूम नहीं रह जाने चाहिए। ठीक है सर, ये तो बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह बताया डिटेल आपने बताया विजन के बारे में, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर मेरा ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से आपसे सवाल था कि ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन जिस तरह से आपको पता ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ओवरसीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो फर्दर जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है ओपन यूनिवर्सिटी? ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहले एक ओवरसीज सेक्शन बनाया हुआ था, ओवरसीज स्टूडेंट सेक्शन। ठीक है। अब एक पूरा डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफिस, जिसको हमारे डायरेक्टर हैं APCP जो हेड करते हैं। जी। और पहले लिमिटेड प्रोग्राम्स थे जो हम अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए चंद एक कंट्रीज़ में ऑफ़र करते थे। ठीक है सर। अब एक जितने प्रोग्राम ऑलमोस्ट हम यहाँ अपने लोकल स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं, उतने ही प्रोग्राम हम अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब हमने उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सब्सिडाइज फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ज़ाहिर है कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो फॉरेन करेंसी में आनी है तो वो कॉस्टली भी पड़ता है समटाइम, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ा सब्सिडाइज है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो रेंज बहुत वसी कर दी गई है प्रोग्राम्स की, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फिर कहीं से भी लोग अब जो है ना इनरोल हो सकते हैं। ठीक है सर, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से ओपन यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है? आप जानते हैं जैसे कि आज का सिर्फ डिग्री बेस के ऊपर आपको जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस, ओपन यूनिवर्सिटी का किरदार, उसके बारे में देखिए जी। ओवरऑल अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो बड़ी इम्पोर्टेंस है जो स्किल डेवलपमेंट है या जो वोकेशनल या टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो चार्टर है उसमें वोकेशनल टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है। हम डिफरेंट जो है ना वो शॉर्ट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनको प्रमोट करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के लिए। और मेरा अपना ये कहना है क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि स्किल डेवलपमेंट में रहा हूँ, वोकेशनल एजुकेशन को के साथ मैं अटैच रहा हूँ, पॉलीटेक्निक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ अटैच रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर हमारा जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है उसके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। और वो उस स्किल की बेस पे उसकी जो एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग में गया तो वहाँ हमने फिलिपिनोस थे, उनसे पूछा कि आपने मिडल ईस्ट में कैसे दूसरे कंट्रीज़ को जो है वो फेज़ आउट किया है, मतलब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मिडल ईस्ट में ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा हमने एक लेजिस्लेशन की कि मिडल ईस्ट में वो जाएगा जिसके जो सर्टिफाइड है, जिसके पास कोई स्किल है। कुछ अर्से बाद हमने एक और कानून बनाया और वो ये कि मिडल ईस्ट की मार्केट में वो जाएगा जिसके पास डुअल स्किल है।
वो अगर अच्छा कुक है तो वो अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए, वो अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो वो अच्छा प्लम्बर भी होना चाहिए। कह जी ये रीज़न है कि हम वहाँ छाए हुए हैं और जो इमरेट्स हैं वहाँ के जो शेख हैं वो हमें ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये इस बात की ज़रूरत है कि हमारा हर नौजवान जो है वो स्किल्ड हो, इक्विप्ड हो और सर्टिफाइड हो, फिर वो जो है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो मार्केट में वो बेहतर हो सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया इसके ऊपर। टेविट रिफॉर्म सपोर्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन कोलैबोरेशन ऑफ GIZ और दूसरे कंट्रीज़, और उसमें जो है करिकुलम जो है मतलब जो उसको अपग्रेड किया गया, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम लाए गए। और वो अब ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप उसी करिकुलम को अडॉप्ट करते हैं। और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि स्किल लेवल जो है वो सबका सेम होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट इस पर बड़ा काम कर रही है और ये नीड ऑफ द आवर भी है, ज़रूरत भी। ठीक है सर आपका आज क्योंकि टाइम जो था आपने बहुत मैं कीमती टाइम अपना दिया इस प्रोग्राम के लिए, तो आज हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे हमारी स्पेशल दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर जनाब मियां रियाज साहब ओपन यूनिवर्सिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ कैंपेन्स चल रही हैं उस हवाले से आप सब लोगों को ब्रीफ कर रहे थे। हमने इनसे इन डिटेल इंटरव्यू लिया और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो किसी न किसी हद तक आज जो है वो हल हुए होंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द असगार न्यूज़ के ऊपर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे।